हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले लर्निंग एंड टीचिंग के अंदर एक टॉपिक आता है टीचर्स प्रोफेशनल आइडेंटिटी, यानी कि शिक्षकों की पेशेवर पहचान। उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और इससे पहले हमने पढ़ा था टीचर एज अ प्लान एक्टिविटी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको सभी कोर्सेज का वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। शिक्षकों की पेशेवर पहचान एक संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक और एक समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य दोनों का अर्थ है। पिछले दशकों के दौरान शिक्षकों की पेशेवर पहचान की अवधारणा ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया है और अनुसंधान के एक महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में उभरा है। कई देशों में मौजूदा अध्ययनों ने शिक्षकों के पेशेवर जीवन, करियर, निर्णय लेने, प्रेरणा, प्रभावशीलता, प्रतिधारण, पेशेवर विकास और शैक्षिक परिवर्तन के प्रति उनके दृष्टिकोण को समझने में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में माना है। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखेंगे कि शिक्षकों की पेशेवर पहचान में विश्वास, भावना, अभिविन्यास, प्रेरणा और दृष्टिकोण जैसे मजबूत प्रभावशाली कारक शामिल हैं। तो और हम शिक्षक को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? समाज निर्माण भी बोलते हैं, क्योंकि शिक्षक ही समाज का निर्माण कर सकता है सही दिशा में। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे आइडियलिस्टिक क्वालिटीज़ क्या क्या होती टीचर की। सबसे पहला तो है इसका एम जॉब्स, यानी कि शिक्षक को हमने इस तरह से उसका डेवलपमेंट कराना है कि उसका मानसिक और शारीरिक दोनों विकास हो। और तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ, जो अध्यापक को अपने व्यवसाय संबंधित शिक्षण सहायक सामग्री अपनाने होते हैं। इसमें शिक्षक का कार्य केवल पढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना होता है। शिक्षक को इस तरह बच्चों को पढ़ाना है कि उसका परिणाम निकल कर के आए। यह नहीं होना चाहिए कि पाठ्यक्रम समाप्त हो गया और आगे छोड़ दिया जाए। इसमें बच्चों के पढ़ाने के लक्ष्य और उद्देश्यों की पूर्ति कराना है। तो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे कि इसका नाम है लक्ष्यपरक क्रियाएं, इसमें उद्देश्य पूरा कराना होता है बच्चों का। और उसके बाद है स्किल जॉब, यानी कि दक्षता परक क्रियाएं। इसमें क्या होता है, शिक्षक ने पढ़ाने का शौक खोल नहीं रखा है या शिक्षक ने पढ़ाने का दुकान खोल नहीं रखा है, बल्कि शिक्षक के पास हर एक प्रकार की दक्षता होती है। चाहे वह पढ़ाने की दक्षता हो, बात करने की दक्षता हो। शिक्षक के पास जिस तरह के भी दक्षताएं हो, तो बच्चों में भी उसी प्रकार इससे ये सब दक्षताओं का विकास कराना ही दक्षता परक क्रियाएं हैं। तो टीचर में जो भी यहाँ पे गुण है फ्रेंड्स, उसका पूरा यहाँ पे बच्चों तक पहुँचाना ज़रूरी है। तभी यहाँ पे बच्चे किस तरह से बात विचार करना है वो सब टीचर को वहाँ पे सिखाना चाहिए, क्योंकि नन्हे बालक को उतना मालूम नहीं होता है। तो वो सब यहाँ पे स्किल यहाँ पे देना चाहिए बच्चों सबको, ताकि वहाँ पे व्यवहार में बाद में भविष्य में काम दे सकें। उसके बाद है यहाँ पे रोल जॉब्स। टीचर का क्या क्या काम है, जैसे कि टीचर का तो बहुत सारा काम है, देख लेते हैं। शिक्षक का कार्य केवल कक्षा तक नहीं है। शिक्षक को समझना चाहिए कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से समझाना है, किस तरह से उसके परेशानी को हल करना है, किस तरह से योजना बनाना है पाठ्यक्रम के अनुसार, ताकि नियमित समय में सिलेबस पूरा हो सके। शिक्षक में संप्रेषण का गुण होना चाहिए। शिक्षक को समझना है कि बच्चों में शारीरिक विकास किस तरह कराया जाए, बच्चों में सांस्कृतिक विकास किस तरह से होगा। तो यह सब गुण एक आदर्शवाद शिक्षक में होना जरूरी है। उसके बाद हम देखेंगे सम अदर प्रोफेशन ऑफ टीचर। कुछ अदर भी देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, अदर प्रोफेशन क्या क्या होते हैं। जैसे कि सबसे पहले संप्रेषण का गुण, यानी कि कम्युनिकेशन का क्वालिटी होना चाहिए। कुछ शिक्षक होते हैं आधी बात बोलते हैं और आधी बात मुंह में ही रख लेते हैं या रह जाती है। देखते होंगे आप क्लास में भी कुछ टीचर इतना धीरे बोलते होंगे कि आधी बात बोलते होंगे और आधी सुनाई नहीं देती होगी किसी को। और उसके बाद लिखा है कुछ शिक्षक इस तरह बोलते हैं उनकी आवाज़ केवल आगे के दो तीन बच्चों ही सुन पा रहे हैं और बाकी के पीछे बच्चे को सुनाई नहीं दे पा रहा है। तो इस तरह से भी आपको नहीं बोलना है, एक मीडियम आवाज़ में आपको बोलना, ताकि सब बच्चे सुन सकें। तो इस तरह से शिक्षक के पेशेवर पहचान में कमी देखने को मिलती है। शिक्षक को एक अच्छा वक्ता, श्रोता और बच्चों को नियमित आवाज़ में पढ़ाने वाला होना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, छात्रों की रुचि, यानी कि जो भी छात्रों का इंटरेस्ट है, जैसे कि क्षमता, ज्ञान का संगठन, पढ़ाने का तरीका, इस हिसाब से पढ़ाना चाहिए। शिक्षकों को बच्चों की रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाना चाहिए। बच्चों की क्षमता के अनुसार उन्हें पढ़ाना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि शिक्षक केवल बच्चों को पढ़ाते रहें और उन्हें कुछ समझ ना आए। अगर बच्चा केवल आधा घंटा ध्यान से पढ़ सकता है तो उसे केवल आधा घंटा ही पढ़ाएं। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्कूलों में क्या होता है, टीचर खाली पढ़ाए जा रहे लगातार।
2-3 घंटा तक पढ़ा दिया और बच्चों का ध्यान केवल आधा घंटा तक रहता है, तो उसके आधा घंटा के बाद उनको कुछ भी समझ में नहीं आता और वो पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है वहाँ पे। तो जितना बच्चे यहाँ पे जिस उम्र के हिसाब से जितना वो ध्यान से सुन सकते हैं उतनी देर तक उनको पढ़ाना चाहिए। शिक्षक को बच्चों के ज्ञान के अनुसार सिखाना चाहिए और उसकी उम्र के हिसाब से क्रमबद्ध तरीके से सिखाना चाहिए ताकि बच्चा अच्छे से सीख सके। शिक्षक को बच्चों की उम्र के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। बच्चा अगर 5 साल का हो तो उसे प्ले मेथड से पढ़ाओ, 13 साल तक का हो तो उसे स्टोरी टेलिंग मेथड से पढ़ाओ, 18 साल तक का हो तो उसे लेक्चर मेथड से पढ़ाओ। ये सब है। और क्या क्या स्किल क्वालिटीज़ होता है यहाँ पे, कौशल होता है शिक्षक के अंदर। सबसे पहला तो मास्टरी इन सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जो भी आपका विषय है तो उसमें महारत हासिल होना चाहिए। हैप्पीनेस, आपको जब भी आप क्लास में जाते हैं तो जो भी आपके घर में परेशानी होता है तो वो वहाँ पे दिखाना नहीं होता है, एक हंसते खिलखिलाते चेहरे में आपको पढ़ाना, ताकि बच्चों में कोई भी प्रेशर ना रहे और अच्छे से सीख सकें। उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या को सुलझाने वाला होना चाहिए। अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है, प्रश्न पूछ रहे तो आपको आराम से अच्छे से समझाना आना चाहिए। उसके बाद है कंसिडरेशन, सोच विचार, दूसरों का कल्याण करना है और दूसरों के प्रति सहानुभूति। उसके बाद है सहयोगकर्ता, मित्रवत व्यवहार करना है अपने बच्चों के साथ ताकि बच्चे जो हैं अपनी परेशानी आपको बता सकें, सफलतापूर्वक काम करना। उसके बाद है भावनात्मक स्थिरता, भावनात्मक परेशानी समस्या की वास्तविकता को समझना। तो आपने यहाँ पे फ्रेंड्स भावुक होकर यहाँ पे परेशानी को हल करना है, या कि कोई भी जो भी चुनौती आपके सामने आएगी तो इस तरह की चुनौती को आपने अच्छे से तरह से हल करना और जो समस्या का है उसको वास्तविकता समझना है, जो उसकी सच्चाई है। उसके बाद है एथिकलनेस, यानी कि नैतिकतापूर्ण अच्छा स्वभाव, परंपरागत, आपने परंपरागत फ्रेंड्स ट्रेडिशनल रहना है, ये नहीं कि अच्छे कपड़े पहनने हैं आपने, डिज़ाइनदार ज़्यादा नहीं पहने, ट्रेडिशनल वे में एकदम। उसके बाद है अभिव्यक्ति, और उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़, विचारों के अभिव्यक्ति, संप्रेषण, और उसके बाद बुद्धि, जजमेंट, निर्णय, सही निर्णय लेना आपने। पर्सनल क्वालिटी जो भी आपका नॉर्मल रहता है, व्यक्तिगत गुण होना चाहिए, सच्चाई, उपाय, कुशलता, भौतिक ऊर्जा। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड्स लेवल। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रथम स्तर, उसमें क्या होना चाहिए, आपका विषय महारत, मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। ये नहीं है कि बच्चों को आप साइंस पढ़ाते पढ़ाते आर्ट्स में चले गए, तो ये सब है यहाँ पे। इसके बाद है अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट्स बैकग्राउंड, तो उसका बैकग्राउंड यहाँ पे जानना है आपने। उसके बाद है सेकेंडरी लेवल, द्वितीय स्तर में कम्युनिकेशन एबिलिटी, संप्रेषण क्षमता, यानी सॉफ्ट स्पोकन, आपको मृदुल आवाज़ में यहाँ पे बोलना ताकि बच्चों को आसानी से सुनाई दे सके और समझ आ सके। सब्जेक्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, विषय स्पष्टता, ब्रीफ एंड समरी, यानी कि उसको शॉर्ट में भी आप समझा सकें और या तो ब्रीफ में लॉन्ग में बड़ा करके भी समझा सके, ये दोनों गुण होना चाहिए। थर्ड लेवल है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यानी कि बच्चों का मार्गदर्शन और परामर्श कर सके। विभिन्न मानवीय संबंध होना चाहिए, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप होना चाहिए आप में। आवश्यक कौशल एसेंशियल है, ये होना जरूरी है, जैसे कि संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोप्रेरणा। उसका निष्कर्ष देखेंगे हम क्या निकल के आता है। उपरोक्त विवरणों से हमें यह पता चलता है कि बालकों के निर्माण में शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। समाज निर्माण में भी शिक्षक का एक बहुत बड़ा योगदान है। बिना गुणवत्तापूर्वक शिक्षक के समाज निर्माण करना बहुत मुश्किल है। तो क्वालिटी टीचर चाहिए फ्रेंड्स, नहीं तो आप सभी आस पड़ोस में देखते होंगे किस प्रकार के टीचर होते हैं। और आप कमेंट करके बताइए कि इतना जितना भी क्वालिटी है आज के समय में टीचर के पास कितना क्वालिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इन सब में से। तो यही सब था आज के इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।